कहता हूँ जिस प्रकार से अयोध्या में श्री राम मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी के मामले पर जांच हुई, लोग गिरफ्तार हुए, आरोप लगे, उन सबकी जांच हुई। इसी प्रकार से हाजी अली और जो अजमेर शरीफ है और निजामुद्दीन औलिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। करोड़ों रुपए का पैसा समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के ऊपर खर्च हो रहा है, और उनके ऊपर ही नहीं बल्कि आतंकवादी संगठनों पर भी खर्च हो रहा है। मैं साफ यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। दावे से कह सकते हो इस बात को। और समाजवादी पार्टी वाले केवल इसलिए चुप हैं क्योंकि वहां से इनको लगातार पैसा मिलता है, और यहाँ पे तो 40 बार की चोरी की बात कर रहे हैं, वहां तो 60 साल से चोरी हो रही है, लगातार डकैती पड़ रही है। हजारों करोड़ रुपया इन दरगाहों से निकल करके जो हिंदुओं ने और मुस्लिम भाइयों ने चढ़ाया है अपनी आस्था से, उसके साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया, पॉलिटिकल लोगों ने, और इसको शेल्टर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है उसकी जांच हुई तो बात तो सही है। ये सब लोग दायरे में आ जाएंगे। नवीन जी, आपको मुस्लिम भाइयों की ज्यादा चिंता है या सनातनियों की ज्यादा चिंता है? चोरी से जो हाजी अली से हो रहा है, नवीन जी, आपको मुस्लिम भाइयों की ज्यादा चिंता है या सनातनी की ज्यादा चिंता है? मेरे को तो अपने समाज के सभी लोगों की चिंता है, लेकिन मैं सनातनी लोग भी जाते हैं वहां पर, हिंदू लोग भी जाते हैं वहां पर। या तो हिंदू, मैं कहता हूं लगातार हिंदुओं से कहता हूं कि ऐसी मजारों पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जाते हैं। तो जो पैसा अपनी आस्था से बात तो सही है। बात है, उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? उन्होंने चंदा दिया ना हाजी अली में, उन्होंने चंदा दिया ना अजमेर शरीफ में, उन्होंने निजामुद्दीन के अंदर चंदा दिया है ना, नहीं दिया? करोड़ों रुपया जाता है, करोड़ों रुपया। पैसा कौन ले रहा है? समाजवादी पार्टी के लोग ले रहे हैं, या फिर जो है आम आदमी पार्टी के लोग लेते हैं, या फिर ये जो है कांग्रेस के लोग लेते हैं, और आतंकवादी संगठनों के ऊपर खर्च होता है। वो पैसा जाता कहाँ है? मुझे बताना, किसी एक नया पैसा क्या उस मजारों का जोरदार हुआ? वो चाहते हैं मजारों के अंदर कुछ समाजवादी पार्टी चाह रही है यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो कि भाई मंदिरों की जांच हो जाए। आप चाह रहे हैं कि मजारों की जांच हो जाए। नवीन जी, एक सेकंड मैं आ रहा हूं। योगी उमेशपुरी जी, मंदिरों को लेकर सवाल उठाना क्या सियासत करना है? मंदिर में अगर कुछ गड़बड़ी है वहां पर जांच होनी चाहिए, उसका सच निकलकर सामने आना चाहिए। क्या यह सनातन को बदनाम करने की कोशिश है? देखिए, मेरा तो ये कहना है, अगर कहीं पर भी त्रुटि है, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। तो उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन राजा रामचंद्र के मंदिर के प्रकरण के बाद एक आप मान के चलिए एक रेस सी चल पड़ी है अचानक कि सनातन बदनाम हो गया, सनातन खतरे में आ गया, वो हो गया, और सारे के सारे आरोप और सारी जानकारी एक ही पॉलिटिकल पार्टी निकाल कर आती है, वो समाजवादी पार्टी है। अब पता नहीं भाई इनके पास वो कौन सा रडार आ गया कि भैया चुनाव आने से पहले इनको सारे मंदिरों में भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। अरे पहले बताते ना, चुनाव से पहले बताते तो ध्यान में आता, काफी पहले बताते। जब चुनाव को कुछ समय नहीं रहेगा तो इनको मंदिरों में भ्रष्टाचार नजर आने लगा है। और दुख की बात क्या है विद्यानाथ जी, कि आप हैरान हो जाएंगे। आरोप लगाने वाले देखिए, पहले ये देखो, आरोप लगाने वाले वही हैं जो भगवान राम में आस्था नहीं रखते थे, वो आज मंदिरों में चढ़ावे को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते। मुझको लगता है एक सोची समझी राष्ट्र विरोधी रणनीति हिंदू और सनातन धर्म के प्रति योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने के लिए एक सोची साची योजना के तहत ये काम हो रहा है, और एक विदेशी फंडिंग इनको दी जा रही है ताकि ये विषय चलाए जा सके, और इसके पीछे कुछ भी नहीं निकलने वाला। एक विदेशी षड्यंत्रकारी लोगों का इनको आश्रय मिल गया है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। उसके आधार पर ये बात कर रहे हैं। स्वामी वेदमूर्ति नंदन जी, क्या आपको भी लग रहा है कि ये सनातन को, मंदिरों को बदनाम करने की साजिश हो रही है, राजनीतिक फायदा उठाने की साजिश है? आप मेरे से पूछ रहे हैं? आ रहा हूं, वापस आपके पास आऊंगा उमेशपुरी जी। स्वामी मैं कहता हूं, वेदमूर्ति नंदन सरस्वती जी से मैंने सवाल पूछा है, वापस आऊंगा। आपकी बात आ गई है, खतरे में आ गया। योगी उमेशपुरी जी, आपकी बात आ गई। खतरे में नहीं आया जब षड्यंत्रकारी लोगों ने सनातन स्वामी वेदमूर्ति नंदन सरस्वती जी उनकी हत्या कर सरयू नदी में गिराने का काम किया। ठीक है सर, आपकी बात आ गई है। स्वामी जी, क्या आपको भी लग रहा है कि सिर्फ अगर कोई नेता, कोई पार्टी इस तरह के मुद्दे उठा रही है तो बदनाम करने के लिए सनातनियों को और सनातन स्थलों को, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, गड़बड़ी का मामला है और कई मंदिरों में इस तरह की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वहां के चोर निकलने चाहिए? देखिए विद्यानाथ जी, हम उनको मौका दे रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए, अभी नवीन जिंदल जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा हाजी दरगाह में चोरी हो रही है। तो भाई वहाँ पे सिद्धि विनायक पे सरकारी अधिग्रहण है हमारे मंदिर पर, लेकिन वहीं हाजी हमको सिखा रिया है हाजी अली है, उस पे सरकार का कोई
अपना वर्चस्व नहीं है, सरकार उसको अधिग्रहण नहीं कर रखी है। हमारे 4 लाख मठ मंदिरों सरकार अधिग्रहण कर रखी है, और जिसके कारण आज देख लीजिए, हमने ये बात को कहा था कि सिर्फ अयोध्या में चोरी नहीं हो रही है। अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, सिद्धि विनायक हो, बद्रीनाथ हो, बगलामुखी मंदिर हो, जहां जहां ट्रस्ट की व्यवस्था बनाई गई है, जहां जहां सरकार के अधिकारी लोग बैठे हैं, वहां वहां मठ मंदिरों में चोरी हो रही है। ये सत्य है और परम सत्य है। देखिए विद्यानाथ जी, मठ मंदिरों की परंपरा हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने बनाया। काले नेमी की तरह बातें मत करिए। और उन्होंने अखाड़ों का निर्माण किया। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने कहिए, आपकी वो लोग जितने भी मस्जिद हैं, मजारे हैं, गुरुद्वारे हैं, वो भी सरकारी में आए, वो भी सरकारी मत के अंदर आए। बोलिए, आप उनसे मांग करिए, बगल में रह करके कहिए समाजवादी पार्टी वालों से कि वो कहें, मांग उठाएं कि जितनी मस्जिद मजारे हैं सारी की सारी सरकारी नियंत्रण में आनी चाहिए। आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं मंदिरों में चोरी हो रही है। अब कैसे कई वर्षों से ये मांग कर रहा हूं, जब हमारे मठ मंदिरों पे सरकारी अधिग्रहण है तो ये मस्जिदों के ऊपर, चर्चों के ऊपर सरकार का अधिग्रहण क्यों नहीं है? अगर सरकार हमारा अधिग्रहण हमारे मठ मंदिरों को कर रही है तो वो तत्काल जो है मस्जिदों के ऊपर, दरगाहों के ऊपर, चर्चों के ऊपर अपना अधिग्रहण करे। और देखिए, हमें अखिलेश यादव जी से कोई भी उम्मीद नहीं है। हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर श्री रविंद्र पुरी जी ने कल आह्वान किया है कि अगर अखिलेश यादव सच्चे यदुवंशी हैं तो उनका स्वागत है, और सच्चे सनातनी अगर अपने आप को कहते हैं तो वो आए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है?